वजरेक्स यूजर्स के लिए इस वक्त कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करूंगा, आपको वही बताऊंगा। वजरेक्स यूजर्स के लिए इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एक्चुअली वजरेक्स ने ना आज एक ऑनलाइन प्रेस मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस वजरेक्स ने आंसर किए। इस मीटिंग में मैं भी था, हमने भी काफी सारे क्वेश्चंस जो थे वो वजरेक्स से पूछे, वजरेक्स से किए। प्रेस मीटिंग में निश्चल शेट्टी थे एंड दो वजरेक्स के जो लीगल एडवाइजर हैं, क्रोल की जो उनकी फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, उनके डायरेक्टर थे। कई पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर एक्सचेंज ने दिए, काफी चीजें क्लियर की। कई के आंसर्स इन्होंने नहीं दिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा घुमा फिरा के इधर उधर करके दिए, यानी कि क्लैरिटी नहीं दी। बट काफी कुछ आज क्लियर हुआ है इस मीटिंग में। यूजर्स के जो फंड्स थे उनसे रिलेटेड कि भाई कितने फंड्स यूजर्स को वापस मिल सकते हैं, कितने नहीं मिल सकते हैं। जो टाउन हॉल वैसे वजरेक्स ने ना 1:30 बजे किया था, वो प्री रिकॉर्डेड था जो यूट्यूब पे भी गया था। उससे पहले 12 बजे ये प्रेस मीट थी, इनकी क्लोज मीटिंग थी, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं थी। मतलब ये मीटिंग इस पे सिर्फ जर्नलिस्ट थे एंड 1.5 घंटे प्रेस मीटिंग इनकी चली है। मैंने भी 4-5 क्वेश्चंस निश्चल से किए, उनके लीगल एडवाइजर से किए। यही सब आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि क्या चीज मतलब जो है वो निकल के सामने आई है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेते हैं। वजरेक्स ने ये क्लियर कर दिया आज कि भाई क्रिप्टो टर्म्स में, मतलब क्रिप्टो में वजरेक्स यूजर्स का पूरा फंड जो है, पूरे फंड्स मिलने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पिछले महीने जो इनका 2000 करोड़ का हैक हुआ था ना, उसमें कस्टमर्स के अराउंड 45% पैसे जो फंड्स थे वो चोरी हो गए थे। अब वजरेक्स अपनी लायबिलिटी को जो रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें भी यूजर्स को जो पूरा पैसा है, पूरे जो फंड्स हैं उनके, वो मिलना मुश्किल है। निश्चल से ये सवाल किया गया कि भाई क्या यूजर्स के जो पूरे फंड्स हैं वो वापस मिल सकते हैं किसी केस में? मतलब आपके पास जो है 55% फंड्स हैं, आप जो बता रहे हो, बट जो हैक हुए फंड्स हैं क्या वो भी वापस मिल सकते हैं? सो इसका जो जवाब था वो जेसन कार्डाची ने दिया, जो क्रोल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्रोल वो फर्म है जिसको वजरेक्स ने ना हायर किया हुआ है फॉर रिस्ट्रक्चरिंग केस, पूरे प्रोसेस के लिए। तो इसमें इनका कहना था कि अभी बेस्ट केस सिनेरियो में यूजर्स को अपने फंड्स का सिर्फ 55 से 57% ही वापस मिल पाएगा। मतलब रीस्ट्रक्चरिंग के बाद भी सब कुछ अगर सही होता है तब भी यूजर्स का पूरा पैसा, पूरे फंड्स वापस मिलने इम्पॉसिबल है। वजरेक्स के कस्टमर्स के लिए एक बड़ा शॉक है, क्योंकि उनका पैसा वापस मिलने के चांसेस अब और भी कम हो गए, जो पूरा पैसा मिलने के चांसेस। जो यूजर्स इस उम्मीद में थे कि भाई किसी तरह वजरेक्स उनको ना सारे फंड्स वापस दे दे, चाहे वो 1 साल ले ले, 2 साल ले ले, कितना भी टाइम ले ले, तो कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जिससे उनके सारे फंड्स वजरेक्स पर जो थे, जो हैक भी हो गए, वो वापस मिल जाए। सो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वजरेक्स ने डायरेक्टली आज कह दिया कि भाई पूरे क्रिप्टो फंड्स मिलना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। बेस्ट केस सिनेरियो में 55 से 57% फंड्स ही आपको जो मिल पाएंगे। क्रोल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेसन कार्डाची, उन्होंने कहा कि भाई ये जो फिगर्स हैं तभी बढ़ सकती है 57% से 55% से जब कोई इनको व्हाइट नाइट इन्वेस्टर मिल जाए, ये फंड्स जो है वो रिकवर उस तरीके से हो जाए। लेकिन ये बड़ा अनलाइकली सिचुएशन है। अपने एफिडेविट में वजरेक्स ने ना निश्चल ने ये बताया था कि वो किसी ऐसे इन्वेस्टर की तलाश में है जो इस वक्त इनकी हेल्प कर सके, कुछ फंडिंग उससे इनको अरेंज हो जाए। इस इन्वेस्टर को व्हाइट नाइट इन्वेस्टर कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई इन केस कोई व्हाइट नाइट इन्वेस्टर इनको मिलता है तो 55 से 57% से ज्यादा फंड्स यूजर को वापस दिए जा सकते हैं, एल्स इतना ही हो पाएगा इन द बेस्ट केस सिनेरियो। वजरेक्स ने कहा कि अगर क्रिप्टो मार्केट इंप्रूव होता है, क्रिप्टो के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो कस्टमर्स अपने इन्वेस्टमेंट का थोड़ा और पैसा जो है वापस पा सकते हैं डॉलर टर्म्स में। मतलब जो 55% फंड्स हैं जो क्रिप्टो हैं, उनके प्राइसेस अगर उनके लगातार बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बढ़े हुए प्राइसेस का फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन ये भी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है, बिकॉज क्रिप्टो के प्राइसेस मतलब कितने ही बढ़ जाएंगे भाई, मतलब 5%, 10%, 15% कितने बढ़ेंगे? वजरेक्स पर जो यूजर्स के फंड्स हैं वो ऑलरेडी सेल ऑफ की वजह से ना इतने डाउन चले गए। सो आप खुद ही समझ सकते हो कि वजरेक्स क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। निश्चल ने इस पे ये भी कहा कि भाई उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस गैप को कम किया जा सके, 55% से जितने ज्यादा फंड्स हो सकते हैं वो उनको वापस मिल जाए यूजर्स को, इसकी ट्राई करेंगे। एंड इनकी अभी नेगोशिएशन और आइडिएशन स्टेज चल रही है। वजरेक्स इस पर बातचीत कर रहा है और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में कुछ ज़्यादा क्लैरिटी हो जो वो मिल सकती है, ताकि गैप को फिल किया जा सके, उसके क्या ऑप्शंस हैं। मतलब आप अभी के लिए यही मान के चलो कि मैक्स 57% फंड्स आपको वापस मिल सकते हैं, अभी वो भी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद मिलेंगे। ट्यूसडे को सिंगापुर हाई कोर्ट में वजरेक्स केस की हियरिंग होनी है, जिसमें इन्होंने 6 महीने का जो प्रोटेक्शन मांगा है ताकि वो अपनी लायबिलिटीज को रिस्ट्रक्चर कर सके। वजरेक्स का ये रिक्वेस्ट सिंगापुर इनकॉर्पोरेटेड जेटा है, जिसका सब्सिडरी जिनमा इंडिया है, उसके थ्रू किया गया है, जो एक्सचेंज को ऑपरेट करता है।
मैंने इनिशियल से पूछा कि भाई क्या ये जो 55% फंड्स जो एक्सचेंज के पास बचे हुए हैं, क्या वो यूजर्स को वजरेक्स बाइनेंस डिस्प्यूट सॉल्व होने से पहले मिल सकते हैं? क्या इसके लिए भी ये डिस्प्यूट जो चल रहा है वो सॉल्व होना जरूरी है? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि भाई जो ये डिस्प्यूट है वो 2 साल से चल रहा है ऑलरेडी, एंड आई थिंक अभी और लंबा चलेगा। सो इस पर निश्चल ने नहीं बल्कि जेसन काडाची जो क्रोल के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने आंसर किया कि भाई हाँ ऐसा पॉसिबल है, एंड रीस्ट्रक्चरिंग इसीलिए इन्होंने फाइल की है। मतलब 55% फंड्स वापस मिलने के लिए बाइनेंस से इनकी जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व होना जरूरी नहीं है। बट अभी क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर कोई वाइट नाइट इनको नहीं मिलता, इन्वेस्टर कोई हेल्प नहीं मिलती है, तब भी क्या है 55% फंड्स वापस मिलेंगे? इसका जवाब अभी वजरेक्स को देना है कि इस सिचुएशन में फिर क्या होगा। और एक बात थी इसमें कि भाई जो भी वाइट नाइट इन्वेस्टर होगा ये उसको वजरेक्स की इक्विटी सेल नहीं कर सकते, कुछ बेच नहीं सकते। जैसे कुछ स्टेक होता है ना कंपनी का, वो बेच देते हैं किसी फर्म का, यहाँ पर वजरेक्स ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज अभी इनका जो ओनरशिप डिस्प्यूट है वो चल रहा है बाइनेंस से। मैक्स टू मैक्स कोलैबोरेशन यहाँ पे हो सकती है, कोई पार्टनरशिप डील जो है वो वजरेक्स किसी बाहर के बंदे को, किसी इन्वेस्टर को दे सकता है। ऑल्सो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग बंद रहेगी, एक्सचेंज बंद रहेगा जैसे कि अभी है, जब तक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस जो है इनका कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब एटलीस्ट तब तक तो एक्सचेंज जिस सिचुएशन में है ना उसी सिचुएशन में रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी आज क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था कि क्या इंडियन कोर्ट में कोई जेटाई को सू कर सकता है या फिर नहीं? तो इस पर वजरेक्स का कहना था कि जेटाई को इंडियन कोर्ट में सू नहीं किया जा सकता, जेनमाई को सू किया जा सकता है। अब जेटाई क्या है ये भी आप समझो। सो वजरेक्स की जो पेरेंट फर्म है वो जेटाई है जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। जेटाई इनका क्रिप्टो वाला पार्ट हैंडल करता है, एंड जेटाई का एक पार्ट है जानमाई। जानमाई जो है वो वजरेक्स का आईएनआर वाला पार्ट हैंडल करता है। सो जो फंड्स हैक हुए हैं वो क्रिप्टो फंड्स हैक हुए हैं, आईएनआर हैक नहीं हुए, जानमाई हैक नहीं हुआ। सो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है जेटाई, एंड आप जेटाई को इंडियन कोर्ट में सू नहीं कर सकते। सनमाई को सू कर सकते हो बट वो आईएनआर वाला पार्ट हैंडल करता है, सो जो हैक ही नहीं हुआ है। ऑल्सो सू करके उसको कुछ फायदा भी नहीं होगा। क्या करेंगे? वो कह देंगे कि भाई 66% तो हमने फंड्स दे दिए हैं, दे रहे हैं हम लोग, 34% फंड्स जो है वो फ्रीज किए हुए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की वजह से। वो जब क्लियर कर देगी तो वो भी हम जो है वो विड्रॉल दे देंगे लोगों को आईएनआर। सो आसान भाषा में बात अगर की जाए तो भाई आप इनको सू नहीं कर सकते, कांट फाइल अ केस अगेंस्ट देम, अगेंस्ट जेटाई फॉर क्रिप्टो फंड्स इन इंडियन कोर्ट्स। मैंने फिर एक क्वेश्चन इनिशियल से ये भी किया कि भाई आपकी जो एफआईआर डिले होने पर ना काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि आपने लेट एफआईआर फाइल की है। लोग कह रहे हैं कि लेट एफआईआर फाइल हुई है, तो आप ये बताओ कि पहली कंप्लेन आपने कब फाइल की थी? तो इस पर आई थिंक निशल का कहना था कि 18 को फाइल की थी, डिले नहीं हुआ था, या फिर आई थिंक उन्होंने 19 बोला था। बट लेट एफआईआर रजिस्टर्ड होने में टाइम क्यों लगा, मतलब एफआईआर रजिस्टर होने में टाइम क्यों लगा? उसमें इनका कहना था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनका अपना प्रोसेस है, उसके हिसाब से उन्होंने एफआईआर फाइल की है। फिर एक क्वेश्चन मैंने ये भी किया कि भाई आपका जो एक्सचेंज है वो 18 को हैक हुआ था, बट 3 दिन आपने फिर ट्रेडिंग चालू रखी, चलती रही आपकी ट्रेडिंग, आईएनआर आपने लिए, 3 दिन के बाद आप ट्रेडिंग बंद करते हो, आईएनआर डिपॉजिट बंद करते हो, तो ऐसा क्यों किया? सो इस पर कोई क्लियर आंसर वजरेक्स के पास नहीं था, उन्होंने नहीं दिया। यही कहा कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इनका कुछ प्रोसेस था वो चल रहा था। इसके बाद उनको जब लगा तो उन्होंने ट्रेडिंग हॉल्ट की, जब उनको पता लगा। मतलब इस सवाल का आंसर डायरेक्टली उन्होंने नहीं किया, वैसे और भी कई सारे आंसर्स थे मतलब जो उन्होंने क्लियरली नहीं दिए। जब एक क्वेश्चन ये किया कि भाई आप कहते हो कि लिमिनल की साइट पर कोई इशू था, उनकी वजह से कोल्ड वॉलेट आपका हैक हुआ, उसकी वजह से सारी दिक्कत हुई, हैक हुआ, वजरेक्स की साइट पर सब कुछ ठीक था, तो लिमिनल के अगेंस्ट आप केस क्यों फाइल नहीं करते? उनके अगेंस्ट आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? उसके अगेंस्ट एक्शन लो। तो इस पर वजरेक्स का कहना था कि हम जो भी कुछ कह रहे हैं वो मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपको हम बता नहीं सकते, लिमिनल की साइट पे क्या हो, कुछ इस पे नहीं बता सकते। अच्छा, एक सवाल ये था कि क्या इंडियन गवर्नमेंट से इस पर बात हो रही है, गवर्नमेंट का इस पर कोई रिस्पॉन्स मिला है कि आपको, कितनी बात गवर्नमेंट से हुई है? सो इस पर निशल का कहना था कि गवर्नमेंट में जितनी भी बात इनकी हो रही है, जिस अथॉरिटी से भी गवर्नमेंट में इस पर बात हो रही है इनकी, वहाँ से इनको हेल्प मिल रही है, बट क्या बात हो रही है, किस से बात हो रही है, ये क्लियर नहीं किया, ये बता नहीं सकते, ये इन्होंने कहा। एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई आप यूजर्स के पैसों में से ना 100 करोड़ रुपए निकाल रहे हो, जो लोगों के पैसे हैं, यूजर्स के पैसे हैं आपके एक्सचेंज पे, लीगल केस लड़ने के लिए सिंगापुर में, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या वजरेक्स के पास फंड्स नहीं है? तो इस पर यह कहा कि भाई जेटी के पास इतना प्रॉफिट नहीं है, इतने फंड्स इनके पास नहीं है, सो इन्होंने यूजर्स के फंड से ही 100 करोड़ रुपए लिए हैं। इनका क्रिप्टो टू क्रिप्टो प्रॉफिट भी आई थिंक वैसे बाइनेंस के अंडर आता है,
सो 100 करोड़ रुपए भी यूजर्स के फंड से जाएंगे, आपकी जेब से जाएंगे। फिर इसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो भी कुछ होगा वो होगा। इस पूरी सिचुएशन में ना सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन वज़रेक्स और बाइनेंस के बीच का जो ओनरशिप डिस्प्यूट है वो है कि ओनर कौन है। शेट्टी और जो उनके लीगल एडवाइजर हैं थे, उन्होंने ये कह के इस पर कुछ ज़्यादा बोलने से मना कर दिया कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्ट्रिक्शंस के चलते वो इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, कुछ बता नहीं सकते। बाइनेंस का नाम 2-4 बार इन्होंने लिया बट ज़्यादा बात नहीं की, इनफैक्ट कुछ भी बात नहीं की बाइनेंस पे। इन्होंने कहा कि भाई हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है हमें। जब पूछा गया कि भाई ये कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करने के लिए आपको कह कौन रहा है, क्या बाइनेंस आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने को कह रहा है, वज़रेक्स खुद से ही कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहा है, मतलब पता तो चले ना कि भाई कौन कह रहा है कि भाई कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करनी चाहिए। तो इस पर उनका कहना था कि ये बताना भी कॉन्फिडेंशियल है कि कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करने को कौन कह रहा है। मतलब फिर आई थिंक निश्चल या फिर किसी ने बोला वहाँ पे कि कोर्ट कह रहा है। उसके बाद फिर जो टॉपिक था वो चेंज हो गया। फिर दूसरे जर्नलिस्ट मतलब जो भी थे उन्होंने बाइनेंस के नाम से और क्वेश्चंस किए ओनरशिप पर, तो इन्होंने कहा कि भाई बाइनेंस पर ये बात नहीं कर सकते, मतलब बाइनेंस पे कोई भी सवाल डायरेक्टली नहीं लिया, डायरेक्टली भी आंसर नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के सामने आई ना आज इस मीटिंग से वो ये रही कि 45% फंड्स जो है वो हैक हुए पे, और वो मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपके जितने भी फंड्स हैं आप ये सोच के चलो कि वो मतलब इवन दो अगर इनका केस आगे भी बढ़ता है, चीज़ें इनके लिए आसान भी हो जाती, तो जब तक वो हैक फंड्स रिकवर नहीं हो जाते जहाँ से जिसने वो हैक किए हैं तब तक वो शायद आपको नहीं मिलेंगे। 55% से थोड़ा बढ़ सकता है, 2-4% बढ़ जाए, 3-4% बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए, वो तब होगा कि जब इनको कोई वाइट नाइट इन्वेस्टर मिल जाएगा या कोई हेल्प वहाँ से मिल जाएगी। एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प इनको मिल सकती है, बिकॉज बाहर से कौन आएगा हेल्प करने के लिए जब इनका जो ऑनलाइन जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट है बाइनेंस से वो चल रहा है। बाइनेंस से डिस्प्यूट पहले सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद ही कोई बड़ा मतलब हेल्प आ सकती है इनके पास। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें लग नहीं रहा है कि ऐसा हेल्प आएगी। तो आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट जैसे मैंने बता रहा हूँ पहले से कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आपके 45% फंड्स मिलने। एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये थी कि भाई बाइनेंस पर इन्होंने कोई बात नहीं की, बाइनेंस पे बात नहीं कर रहे, कोई भी क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी। जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंशियलिटी इन्होंने मेंटेन करी, और वो ये इसी बात से करी कि भाई कॉन्फिडेंशियल है, क्या कौन कह रहा है इनको वो क्लियर नहीं किया। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये निकल के सामने आई कि जो एक्सचेंज अपनी बात कर रहा है कि भाई हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, हमारे जो सिस्टम थे वो पूरी तरह सिक्योर थे, उसमें हैक नहीं हुआ, लिमिनल की तरफ से हुआ। तो लिमिनल को इन्होंने कहा कि जब पूछा गया कि लिमिनल को आप सू क्यों नहीं करते, उसके अगेंस्ट कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो वो इन्होंने मेंटेन किया कि भाई हम जो कर रहे हैं वो आपको नहीं बता सकते। इंडियन गवर्नमेंट में जैसे मैंने आपको बताया जब गवर्नमेंट से बात कि भाई इनसे पूछा गया कि गवर्नमेंट से आपकी क्या बात हो रही है, वो क्लियर नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि जो अथॉरिटीज़ जिनसे हमारी बात हो रही है वो हमारी चल रही हैं, वो हमारी हेल्प कर रही हैं, आगे क्या बात हो रही है, क्या चीज़ चल रही है, वो क्लैरिटी यहाँ पे कुछ नहीं मिली। वज़रेक्स कस्टमर्स के लिए ना काफ़ी चैलेंजिंग वक्त है, मतलब बड़ा इमोशनल वक्त है। वज़रेक्स के लिए भी आने वाले हफ्ते बड़े आसान नहीं होने वाले। हाई कोर्ट में सिंगापुर में उनके रिक्वेस्ट का क्या रिजल्ट निकलता है ये देखना रहेगा पहले तो। अगर उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है तो शायद उनको थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा अपने प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए, तभी वो चीज़ कर पाएंगे। लेकिन कस्टमर्स के लिए ना मतलब बड़ा लॉन्ग वेट बन जाएगा ये। यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वक्त है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ उनके 50-50, 60-60 लाख रुपए पड़े हुए हैं एक्सचेंज पे, और आप ये मान के चलो कि 45% फंड्स तो मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, शायद कभी नहीं मिलेंगे, आप ये समझो। अब जो 55% बचे हैं उनके मिलने के ही चांसेस हैं, वो भी कुछ जल्दी नहीं मिलने वाले, उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। सो इस प्रेस मीटिंग में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर किए वज़रेक्स ने वो मैंने आपके सामने रखे, आपसे शेयर किए इस वीडियो में। काफ़ी और क्वेश्चंस भी थे जो जनरल थे, जिनके आंसर उन्होंने बहुत जनरली दिए। जो भी वज़रेक्स यूजर्स हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले कि राइट नाउ क्या स्टेटस है उनके फंड्स का। आप अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, उनको आंसर करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्विच।